Hello students, welcome back. I am here again for the 5th standard, chapter number 5, My District. Chapter number 4, My District. जैसे last chapter में हमने पढ़ा हुआ था, we have studied about the district. So how many districts are there in our Gujarat state? There are 33 districts and the taluka is 252. ये हमने last part में we have studied about it. Now, in our second part, we are going to start with the festivals in our district. अब जैसे ये पिक्चर में देख रहे हैं कि जो फर्स्ट पिक्चर है यहाँ पर two people are embracing each other. ये ईद है. सेकेंड पिक्चर के अंदर हम रक्षाबंधन है. थर्ड पिक्चर में उत्तरायण है. So there are many festivals in our district. अब ये डिस्ट्रिक्ट के बारे में हमारे को क्या प्रिपेयर लिस्ट ऑफ फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग अ ईयर इन द टेबल बिलो. ये टेबल के अंदर हमारे को यहाँ पर फेस्टिवल्स का नाम लिखना है और कौन से फेस्टिवल्स है वो लिखना है हमारे को. ओके, सो द फर्स्ट वन इज न्यू ईयर. न्यू ईयर जो है वो भाई बीज है. एंड ईद उल जुहा थर्ड वन. सेकेंड जो है देर आर मेनी फेस्टिवल्स. क्रिसमस है, उत्तरायण है, रिपब्लिक डे है, होली, दुलेटी एंड रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, इंडिपेंडेंस डे, ईद उल फित्र, दशहरा. देर आर मेनी फेस्टिवल्स आर देयर which are celebrated during a year in our district. गुड़ी पाड़वा, शहीद दिवस, क्रिश्चियन न्यू ईयर, चिल्ड्रंस डे, चेती चांद, पतेती and Muharram. So you have to write down in this part over here. So now we are going to turn our page number 32. In this page we have to write down classify the list of festivals. यहाँ पर हमारे को डेट वाइज लिखना है, तिथि वाइज लिखना है और डे वाइज, ईयर वाइज यहाँ पर ये थर्ड पार्ट में हमारे को थर्ड टेबल में लिखना है. सो द फर्स्ट वन इज वी आर गोइंग टू राइट हियर डेट वाइज जो हम लिखेंगे कि उसके अंदर कौन से डेट पे रहेंगे और जो तिथि वाइज होती है वो कौन सा रहेगा. सो द फर्स्ट वन इज उत्तरायण. उत्तरायण अब ये जो है हमारे को यहाँ पर लिखना है और तिथि वाइज हम क्या लिखेंगे, न्यू ईयर. यहाँ पर डेट वाइज, ईयर वाइज, अदरवाइज जो रहेगा वो गुड फ्राइडे रहेगा. सेकेंड वन इज रिपब्लिक डे. तिथि वाइज भाई बीज एंड ईद उल फित्र यहाँ लिखेंगे हम. क्रिश्चियन न्यू ईयर, देव दिवाली, ईद उल मिलाद. फोर्थ वन इंडिपेंडेंस डे, होली, दुलेटी, चेती चांद. एंड द फिफ्थ वन वी आर गोइंग टू राइट गांधी जयंती, रक्षाबंधन, मुहर्रम. यहाँ पर हमारे को लिस्ट ऑफ फेस्टिवल्स सब लिखने हैं. यहाँ पर तो चिल्ड्रंस डे, जन्माष्टमी, ईद उल जुहा वी आर गोइंग टू राइट ओवर हियर. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स विच इज गिवन हियर. सो द फर्स्ट वन इज विच फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड एट द नेशनल फेस्टिवल्स. अब नेशनल फेस्टिवल्स जो है वो हमारे को कौन से सेलिब्रेट करने हैं. अब ये जो फेस्टिवल्स होते हैं जो हमारे जो पूरे इंडिया के अंदर वी आर स्टेइंग इन अ डिस्ट्रिक्ट. स्टेट के अंदर हम गुजरात स्टेट में रहते हैं जहाँ डिस्ट्रिक्ट पालनपुर, हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है पालनपुर है. अब जो नेशनल जो है वो ऑल ओवर इंडिया के अंदर कौन से फेस्टिवल्स एक साथ में मनाए जाते हैं. सो द आंसर विल बी ओवर हियर. So the national festival are like Independence Day 15th August, Republic Day 26th January are celebrated as national festivals. ये हमारे नेशनल फेस्टिवल्स है. जो इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे है वो जो हम लोग नेशनल फेस्टिवल्स के हिसाब से यूज करते हैं. एंड 14th अप्रैल इज अम्बेडकर जयंती, 2nd अक्टूबर इज गांधी जयंती. These are the festivals which we are celebrated as the national festivals. Now, second question is, why are the national festivals celebrated? अब ये national festivals why we celebrate? Because it is about our nation and we are staying in nation of India. In India में रहते हैं
और जो हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है पालनपुर है. सो वी ओवरऑल वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट एज ए नेशनल फेस्टिवल्स ऑल्सो. तो ये नेशनल फेस्टिवल जो है वाई वी सेलिब्रेट. सो ऑन 15th August 1947 आवर कंट्री अचीव्ड फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल. कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है तो उसके पीछे सम रीजंस आते हैं, सम ओकेजन्स इज बीइंग गिवन देयर बाय एनी अदर, बाय द गॉड और द which is things which have been occurred on that particular day. So that is why we celebrate of festivals or any other thing or any party. So on 15th August 1947 our country achieved freedom from British rule. तो ये हमारा national festival हुआ. Why? Because we have achieved freedom from British rule. That is why we celebrated as national festival. अब second क्या लिखेंगे हम? 26th January 1950 ये लिखेंगे हम. Why we celebrate as 26th January? Because our constitution came into our existence. और ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारे इंडिया के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, वो हमारे एग्जिस्टेंस में आया हुआ है. सो दैट इज वाई वी सेलिब्रेटेड 26th January. Clear? Now India became democratic, secular and republic nation on 2nd October is the birthday of Mahatma Gandhi. यही चीज 2nd October as a birthday because with the Mahatma Gandhi he was given the title as Mahatma. He was the leader of the whole independence movement. So that is why we celebrate as 2nd October of Mahatma Gandhi. Now our third question is which festivals are celebrated collectively by the people? अब एक साथ में जो people होते हैं एक कम्युनिटी के, वो एक साथ में कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं? So people celebrate होली, दिवाली, जन्माष्टमी, ईद, क्रिसमस collectively. अब ये होली जो है, दिवाली है, सब people एक साथ में मिलके उसको सेलिब्रेट करते हैं. जन्माष्टमी है, ईद है, क्रिसमस है, ये धुलेटी है, तो ये सब एक साथ में मिलकर सेलिब्रेट करते हैं. सो दिस इज द आंसर विच फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड कलेक्टिवली. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फेस्टिवल्स आर एसोसिएटेड विद बिजनेस. अब हर फेस्टिवल के अंदर कोई ना कोई चीज वी परचेज इट, और कोई भी परचेज करते हैं, हम कोई भी शॉप से परचेज करते हैं. अब शॉप से परचेज करते हैं तो उसके पीछे एक बड़ा बिजनेस उसके पीछे रहता है. तो उसके अंदर विच फेस्टिवल्स आर एसोसिएटेड विद बिजनेस. अब उत्तरायण, होली, धुलेटी, दिवाली, जन्माष्टमी. उत्तरायण के अंदर क्या करते हैं हम लोग पतंग उड़ाते हैं. होली के अंदर भी यूज होली कलर यूज करते हैं. दिवाली में हम लोग क्रैकर्स यूज करते हैं, पटाखे फोड़ते हैं. इसी तरह दीज फेस्टिवल्स आर एसोसिएटेड विद द बिजनेस. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज हाउ डज ईच फेस्टिवल डिफर फ्रॉम वन अनदर. ये फेस्टिवल एक दूसरे से कैसे डिफरेंट होते हैं? जैसे होली और दिवाली. होली के अंदर वी सेलिब्रेटेड with the help of the color और दिवाली के अंदर we celebrated with the help of the crackers. तो ये एक दूसरे से differ करते हैं. So we are going to write over here each festival is different by its story and the mode of its celebration and by the community by which it is celebrated and associated. इसके पीछे कोई ना कोई स्टोरी रहती है, उसका मोड ऑफ सेलिब्रेशन रहता है, और इसके पीछे कम्युनिटी जो रहती है वो कम्युनिटी वो सेलिब्रेट करती है. सो दैट इज वाई ईच फेस्टिवल इज डिफर फ्रॉम द अदर. तो ये पार्ट के अंदर हम यहाँ तक पढ़ेंगे. सेकेंड पार्ट ये हमारा पूरा हुआ, और थर्ड पार्ट के अंदर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फेयर. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.